रामचरितमानस में कर्मफल के संबंध में पाठ सुना और स्वामी सुंदर बाबा से उसका विश्लेषण भी। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने लिखा है, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है मनुष्य के लिए वह एक बहुत बड़ा अवसर है। और यह अवसर है अपनी आत्मा को सर्वोच्च अवस्था में ले जाने का, अपनी आत्मा को सर्वोच्च अवस्था में ले जाने का। हमारी आत्मा सर्वोच्च दिशा में चले ताकि सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करे। तो सर्वोच्च दिशा क्या है? सर्वोच्च दिशा का ज्ञान हो जाना ही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो हम लोग पाठ में बहुत बार सुने हैं कि नर तन सम नहीं कवनिव देही, जीव चराचर जांचत जेही, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। तो तीन दिशाओं में हम जा सकते हैं इस मनुष्य शरीर में। एक नरक की दिशा है, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्वभाव से हमारा जो मन है, थ्योरी ऑफ गुरुत्वाकर्षण, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो स्वाभाविक नीचे की ओर होता है। वो आम हमेशा नीचे ही आएगा क्योंकि वो ग्रेविटेशन है, नेचर है उसका। पानी को आप छोड़ दीजिए, वो स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर भागेगा क्योंकि ये बाय नेचर है। तो हमारा जो मन है बाय नेचर विषय मुखी है। इस पर जैसे वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करता है, आकर्षण काम करता है, वैसे हमारा जो मन है जन्म जन्मांतर के संस्कार के कारण नीचे की ओर, विषय की ओर स्वाभाविक जाता है बाय नेचर। तो इसके लिए आपको प्रयत्न नहीं करना है, मन को खुला छोड़ दो। अपने आप नरक पहुंचा देगा। दूसरा रास्ता है स्वर्ग का। इसमें थोड़ा आपको परिश्रम करना होगा, पुण्य कर्म करना होगा। पाप करो स्वाभाविक रूप से होता ही है।
पुण्य कर्म, जैसा भी स्वामी जी कह रहे थे, दान करते हैं, बैठकर अभी जो कर रहे हैं, या आप किसी की मदद करते हैं, किसी जरूरतमंद के काम आ जाते हैं, किसी मुरझाए हुए चेहरे पर आप अपने सेवा से मुस्कान ला देते हैं। तो इस तरह के जो सत्कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, ये स्वर्ग के रास्ते हैं। लेकिन आप लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग याद दिलाते रहते हैं कि किसी चीज को बार बार याद करने से मन उसके तरफ हो जाता है। अभ्यास नहीं करना विद्या का मैल है। जिस चीज को आप नहीं सुनेंगे उसको भूल जाएंगे, वो आपके संस्कार में कमजोर हो जाएगा, वृत्ति उधर से हट जाएगी। सॉरी। तो आप सत्कर्म करके स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग के लिए आपने अभी पाठ में भी सुना है, स्वर्ग नरक जहां लग व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। सत्य यह भी नहीं है, स्थिर वह भी नहीं है। गुरु महाराज ने कहा, सातहु स्वर्ग केरे निवासी, दिव्य देव सब अमित बिलासी, कोई न स्थिर सबहि बटोही, सत्य शांति एक स्थिर होही। परमार्थ सत्य तो बस एक ही एक है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति पुकारहि वेदा। जो परमात्मा सृष्टि के कण कण को भर के सृष्टि के परे अनंत है, वही परमार्थ है, वही सत्य है, और वही इस आत्मा का श्रेष्ठ अवस्था है, वही हमारे जीवन की श्रेष्ठ दिशा है। तो उस दिशा में चलो। अगर उस दिशा में नहीं चलते हैं तो आपके किए हुए पुण्य कर्म भी अंततः स्वर्ग के भोगों के बाद क्या होगा? पतानंते महादुखम परितापः सुदारुणः स्वर्गाभाजस्तरन्ति तस्मात् स्वर्ग न कामये। महाभारत में लिखा हुआ। गौतमी नाम की एक ब्राह्मणी का एक लौता बेटा है जो मर जाता है सर्पदंश से। तो ब्राह्मणी जो है बहुत दुखी होती है, विधवा है। उसी गांव का एक ब्याधा होता है सपेरा, जो उस सांप को पकड़ के लाता है और कहता है कि ये सांप आपके बेटे को डसा है, आप माताजी मुझे कहें कि मैं इसको कौन सा दंड दूं, इसके टुकड़े टुकड़े करूं, जिंदा आग में जलाऊं या इसको पत्थर पर घिस घिस के मार दूं। यही वो दुष्ट है। तो गौतमी कहती है कि मेरा बेटा तो मर गया, तुम इस सांप को क्यों मार करके अपने लिए एक नया कर्म बना रहे हो? तो कहता है माता जी आप तो माँ हैं, स्त्री हैं, दयालु हैं, इसलिए आपके मनोभाव ऐसे हैं, लेकिन मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। नहीं तो ये दुष्ट फिर किसी और को डसेगा, किसी और माँ की गोद सुनी करेगा। तो जब ऐसा उसने कहा तो महाभारत में भीष्म पितामह ने यह प्रसंग बानसैया पर लेटे लेटे युधिष्ठिर जी को सुनाया था। तो वो कहती है कि जब ऐसा कहती है तो ये कहता नहीं नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो मारूंगा ही इसको।
तो उस प्रसंग में है कि वो सांप जो है आदमी की तरह बोला, आदमी की तरह सांप बोला कि देखो मेरा कोई कसूर नहीं, कोई दोष नहीं इस बच्चे के मृत्यु में। इसकी मृत्यु मेरे डसने से हुई, पर मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मृत्यु देवता की प्रेरणा जब मुझे होती है किसी के लिए, तभी मैं उसको डसता हूं, वरना बच्चे तो बहुत थे, इसी को क्यों डसा। मैं मृत्यु देवता की प्रेरणा से डसता हूं। इसीलिए यह बालक जो मरा है वो मृत्यु देव की जिम्मेवारी है। तो प्रसंग में है कि मृत्यु देव भी प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि वाह, मैं भी स्वतंत्र नहीं। जैसे सांप मेरी प्रेरणा से डस लिया, वैसे मैं भी काल के प्रेरणा से किसी और को प्रेरित करता हूं। पहले मुझे काल देव प्रेरणा देते हैं कि इसका समय पूरा हो गया, टाइम इज ओवर, तब फिर मैं उसको मारने के तरीके तय करके आगे की व्यवस्था कर देता हूं। तो मैं भी इसके मृत्यु के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, जिम्मेवार नहीं हूं। इस बालक की जो असमय मृत्यु हुई है, 10 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई, इसके लिए जिम्मेवार कालदेव हैं। तो वहां कालदेव भी आ जाते हैं। कहानी है, कबूतर आएगा जाल बिछाएगा में, न कोई ऋषि थे न कोई कबूतर था, सुने हैं ना। लेकिन वो जाल बिछाया, दाना डाला, तो सब कबूतर कहते थे कबूतर आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। और एक एक करके सब उसमें फंस रहे थे। तो पंचतंत्र की ये कथा बच्चों को शिक्षा देने के लिए है कि ऐसा आपको नहीं बनना है। आप जो कथा सुनते हैं, कथा के संदेश को अपने जीवन में उतार लीजिए, उस कबूतर की तरह न बनिए। उसी तरह ये कथा है। अब कालदेव प्रकट हुए या नहीं हुए, लेकिन कथा में है कालदेव आए, और कथा के माध्यम से वेदव्यास जी महाराज ने जो संदेश दिया है, उस संदेश में कहीं कोई त्रुटि नहीं है। वो 100%, 100% सत्य है। इसीलिए कहानियों का उद्देश्य होता है गंभीर बातों को सरल ढंग से समझाना, ताकि हमारे मन मस्तिष्क में वह बात अट जाए और हम उसको अपने जीवन में उतार लें और ऐसी कोई भूल ना करें जिसका परिणाम हमको भोगना पड़े। तो कालदेव आए और उन्होंने कहा कि अरे अरे, सब मिलकर के तुम लोगों ने मुझे ही इस बच्चे के मृत्यु का कारण ठहरा दिया। मैं क्या इतना निर्दयी हूं कि किसी विधवा ब्राह्मणी के एकलौते सहारे को मार दूं, छीन लूं? इसमें मैं भी जिम्मेवार नहीं हूं। तो फिर जिम्मेवार कौन है कि 10 साल में ही मर गया? तो कालदेव ने कहा, वयम ना हम ना वै मृत्यु सर्पो न तथा भवान न च ब्राह्मणी वृद्धा शिशुरेवात्र कारणम। कहा, न मैं, न मृत्यु देव, न सांप, न विधवा ब्राह्मणी, न और कोई। इस बालक के अल्प अवस्था में मृत्यु का एकमात्र कारण शिशु रेवात्र कारणम, यह शिशु ही है।
इससे ही पूर्व में ऐसे कर्म हुए हैं जिस कर्म का फल इसको मनुष्य शरीर में आकर अल्पावस्था में ही मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा है। तो हमारे कर्म के लिए हम जिम्मेवार होते हैं। आप इस ज्ञान को हम लोग ठीक से समझ लें। हमें श्रेष्ठ अवस्था की ओर जानी है। एक है नरक का मार्ग, पाप का रास्ता, ये नेचुरल है। हमारे मन के अंदर जो जन्म जन्मांतर के विषयों के भोगों के संस्कार हैं वो बिल्कुल ही हमको विषय की ओर खींचते हैं और परिणाम होता है सब विषय पसारा भव की जारा या में नहीं आराम। मृगवार सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप हैं। विषाद विषम किम विषय समस्तः, विष से भी बढ़कर के विष क्या है? विषय है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि विषय विष के ऊपर य का ढक्कन लग जाने के कारण विष दिखाई नहीं देता, लेकिन परिणाम उसका उससे भी दुष्कर होता है। तो हम क्या करें? किस रास्ते पर चलें? तो महापुरुष कहते हैं कि श्रेष्ठ रास्ता कौन सा है? आप श्रेष्ठ अवस्था में आत्मा को ले जाने के लिए अपवर्ग मोक्ष का रास्ता जो आपके अंदर में है उस तीसरे राह पर चलो। क्योंकि फ्रांसिस ने लिखा द हेवन एंड द डायरेक्शन ऑफ लाइफ डिसाइड्स द हेल और हेवन इन द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड बियॉन्ड। इस जीवन में और इस जीवन के बाद हमारे जीवन की दिशा ही तय करती है हमारा स्वर्ग और नरक, सुख और दुख। तो हमारे जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जीवन की दिशा तो तुम अपने तय नहीं कर पाओगे कि क्या होनी चाहिए। अगर खुद ही हम कर लेते तो स्कूल नहीं होते, कॉलेज नहीं होते और ना ही इस दुनिया में गुरु की कोई महिमा होती। तो कौन होते हैं? कहते हैं सदगुरु। जे ही मार्ग श्रुत साध लखावे अते ही मग चलत सबे सुख पावे। जो रास्ता सदग्रंथ और संत बताते हैं। तो संत और सदग्रंथ कौन सा रास्ता बताते हैं? संत यही कहते हैं, सदग्रंथ यही कहते हैं कि निज सूरत को इनसे हटा, किन से? विषयों से हटाकर किधर लगाना चाहिए? प्रभु में लगाना चाहिए। परमात्मा की भक्ति करो। आपने सुना कि देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम भी है। तो ईश्वर की भक्ति, बैठ जाओ, आप दोनों बैठ जाओ। ईश्वर की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। यह श्रेष्ठ मार्ग है, यह श्रेष्ठ दिशा है हमारे जीवन की। उधर हमको चलना है और यह भक्ति सदगुरु से सीखनी है, संत से सीखनी है और तब उस पर चलेंगे तो धीरे धीरे हमारे संस्कार बनने लगेंगे। जब हमारा संस्कार तमोगुनी संस्कार, रजोगुनी संस्कार स्वाभाविक रूप से विषय की ओर होता है, जिसमें पाप और पुण्य का कोई चिंतन भी नहीं होता। लेकिन जब सात्विक संस्कार हो जाता है तो पाप और पुण्य के भेद को हम ठीक ठीक विवेक दृष्टि से देखते हैं और पाप को छोड़ करके पुण्य को पकड़ते हैं, सत्कर्म को पकड़ते हैं। तो सत्संग सुनना और सुनना और जप ध्यान करना ये जरूरी है संस्कार के सात्विक होने के लिए। तो सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो। इसको आप नियम से करते रहेंगे तो आपकी मनोवृत्ति पाप कर्म की ओर नहीं जाएगा और तब ध्यान करने में आप सफलता प्राप्त करेंगे
तो जो श्रेष्ठ मार्ग है, जो मोक्ष का मार्ग है, जो हमारे अंदर में है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उस 10वें द्वार में हम प्रवेश करने में सफल हो जाएंगे। और उसमें प्रवेश कर जाएंगे तो अभी जो हमारे अंदर में आकर्षण विषय का है, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे केशव, पाप क्या है, पुण्य क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो ज्ञान आप हमको दे रहे हैं, ये ज्ञान हमको है, अब बहुत लोगों को है, लेकिन फिर भी न चाहते हुए कि पाप गलत है, इसका परिणाम गलत है, पाप का फल आपने सुना कि नरक है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। तो अगर हम मन से, वचन से या इंद्रियों के द्वारा, तन से कोई भी अपकर्म करते हैं तो उसका फल हमको पाप के रूप में, दुख के रूप में, कष्ट के रूप में, रोग के रूप में, धनाभाव के रूप में, अपमान के रूप में, मरने के बाद नरक और नीच जोनी के रूप में भोगना पड़ता है, यहां और वहां। तो इन सब को जानते हुए भी हमसे, मनुष्य से पाप क्यों होता है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवम महासनो महापाप मा विद्ध एनमिह वैरिणम। कहा, इस पाप और पुण्य के ज्ञान को रखने वाले विद्वान, उनका बैरी कौन है? विद्वान का, जिसको ज्ञान है पाप पुण्य का, फिर भी पाप कर दे रहा है। रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम क्रोधादि विकार, और ये विकार की प्रबलता रहती है हमारे अंदर। जब काम क्रोध होगा, जब हम रजोगुण में होंगे, तमोगुण में होंगे, तो हमारे अंदर काम क्रोध आएगा ही, निद्रा आलस भय होगा ही, खा जाता है। और न चाहकर, सब कुछ जानते हुए भी उनसे वैसे कर्म हो जाते हैं जिसका परिणाम उनको लोक और परलोक दोनों जगह दुख के रूप में भोगना पड़ता है। तो इस जो 2 गुण हैं, रजोगुण तमोगुण, इन गुणों से ऊपर उठना होगा। जब तक हमारे अंदर ये दोनों गुण के संस्कार प्रबल रहेंगे, हमारा मन न चाह कर भी इंद्रियों के द्वारा बालात हरण कर लिया जाएगा, खींचा चला जाएगा। इंद्रिया बीसमा चौरा हरंती चीर संचित धर्म। कहते हैं ये इंद्रियां ऐसी चोर है, जब ये गुण का उत्कर्ष इसमें हो जाता है, रजोगुण तमोगुण का जब चित्त में उत्कर्ष हो जाता है, उस उत्कर्ष में इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वह मन को खींच करके पाप कर्म में लगा करके इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर रूपी धर्म को हमसे छीन करके 84 लाख जोनियों के चक्कर में भेज देती है। इसीलिए सुधार कहां होना चाहिए? जड़ में। गुणों को परिवर्तन करो चित्त से, चित्त से उस तमोगुण रजोगुण को खत्म करने के लिए, सात्विक करने के लिए आपको नित्य नियमित श्रेष्ठ कर्म की ओर चलना होगा। और उसके लिए नियमित सत्संग, नियमित ध्यान करना होगा, और अपने आप को पाप कर्म से बचा के चलना होगा। चलते हुए आप गिर भी जाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक है, लेकिन मार्ग चलते जो गिरे ताका नाही दोष, कह कबीर बैठा रहे तासिर कर रहा कोस। जो उठता है, खड़ा होता है, और फिर अपने किए का पश्चाताप करके और उस श्रेष्ठ मार्ग की ओर गुरु की कृपा को अपने ऊपर अनुभव करके, उनसे प्रार्थना करके बढ़ता है, तो धीरे धीरे उसका चित्तवृत्ति सात्विक होता है। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु की कृपा भी होती है, तो वह अपने मार्ग में सफल हो जाता है। फिर उससे बुरे कर्म तो बनते ही नहीं,
जब चित्त सात्विक होगा तो बुरा कर्म होगा ही नहीं, और अच्छा कर्म जो बंधन का कारण होता है वो भी बंधन देता है, स्वर्ग और स्वल्पंथ दुखदाई वाला। तो सात्विक भाव में रह करके अंतर साधन करके कर्म मंडल से ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए कर्म मंडल से जब अंतर साधन करके ऊपर उठ गया, 10वें द्वार में प्रवेश करके ब्रह्मांड की ओर उसकी गति हो गई, फिर वहां कर्म का लगाव ही नहीं रहता। कर्म मंडल से ऊपर गरीबदास जी ने कहा, शब्द अनाहत जो रते दूजा नहीं उपाव, और कर्म मंडल में रमी रहा जहां न, शब्द मंडल में रमी रहा जहां न कर्म लगा। और तुलसीदास लिखते हैं कि कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह, मतलब कर्म करता हुआ भी कर्म करे करता नहीं दास कहावे सोए। तो श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़ना का अर्थ यही है कि आप सत्कर्मी बनिए, पुण्य कर्म करते हुए, क्योंकि कर्म तो करना ही है, तो पुण्य कर्म करें और श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़ें। आत्मा को श्रेष्ठ अवस्था क्या है? परमात्म पद की प्राप्ति। से जान ही जही देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। हम अभी निम्न अवस्था में हैं, हमको उच्च अवस्था की ओर चलना है। उच्च अवस्था है ईश्वरीय अवस्था, ईश्वर को जान करके ईश्वर हो जाना है, उस ओर चलना है। उस ओर चलने में बाधा है संस्कार, उस ओर बढ़ने में बाधा है संग, तो कुसंग से बचिए। तो जो मन हरि विमुखन के संग अजाग के संग, कुमति उपजत है परत भजन में भंग। तो ऐसे लोग जो सत्संग, ध्यान, सत्कर्म, भक्ति भाव को नहीं मानते, पाप कर्म को ही जीवन में श्रेष्ठ मानते हैं, भोग ही जीवन का जिनका आधार है, तो ऐसे लोगों के संग से अपने को बचाइए। और सत्कर्म करता हुआ, भगवान धन दिए हैं तो सत्कर्म में लगाइए, गुरु की सेवा में लगाइए, और नियमित रूप से सत्संग और ध्यान करिए, तो वृत्ति का शुद्धिकरण हो जाएगा और साधना में सफलता मिल जाएगी। तब आपके लिए यह जीवन सफल हो जाएगा। और किसी को दोष देना बिल्कुल व्यर्थ है। महर्षि रमन ने बहुत सुंदर लिखा कि साधना में, अध्यात्म में आपको उस दिन सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। ध्यान साधन जो आप करते हैं उसमें कब सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी? अब कौन आदमी ध्यान साधन में बिल्कुल असफल है, सफल नहीं है? वो कहते हैं कि जो आदमी किसी भी बात के लिए दूसरों की ओर अंगुली उठाता है, ही इज द रीजन फॉर माई माइजरीज, मेरे दुख के कारण वो है। जो अपने जीवन में आने वाली हर विपरीत परिस्थिति के लिए दूसरे को जिम्मेवार ठहरा रहा हो, कहते हैं समझ लेना कि वो आदमी अध्यात्म को समझा भी नहीं, साधना में उसकी सफलता तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो आदमी अपने जीवन में आने वाले अपमानजनक स्थिति, अपने जीवन में आने वाला कोई रोग, कोई संकट, कोई व्याधि, किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति के लिए जितना कम दूसरों को जिम्मेवार ठहराता है और उसके लिए अपने अंदर एनालिसिस करता है कि हाउ मच आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, मैं कितना
इसके लिए स्वयं जिम्मेवार हूं। जो इसकी अपनी ओर देखना शुरू कर देता है, अपनी ओर निहार तुझे क्या पड़े परारी, घर में मुंह से चोर और पर खिजे अनारी, अपनी करनी साच और सब झूठ कहानी, अरे हारे पलटू धोए सिताबी हाथ जात है बहता पानी। पलटू साहब कहते हैं जब आपकी उम्र बीतती जा रही है, दुर्लभ मनुष्य शरीर का समय जा रहा है, आप दूसरों की ओर क्या देख रहे हो और हर बात के लिए दूसरों को क्या आप जिम्मेवारी दे रहे हो कि उसके कारण। बस इसको याद रखो, अपनी करनी साच और सब झूठ कहानी। तुम्हारी खुद की करनी ही सब कुछ है। एज यू सो यू रीप, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आज नहीं तो कल का किया हुआ है, जो आज मिल रहा है, आज का किया कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा। इसीलिए कहते हैं जब दूसरों पर जो बार बार फिंगर उठाता है ना, उंगली उठाता है, समझना कि वो अध्यात्म को जाना समझा नहीं। जो स्वयं की जिम्मेवारी लेता है कि वो सामने वाला तो कारण बना, व्यवस्था हमारे कर्मों की परमात्मा के द्वारा दी गई है, तो फिर वो आदमी सहज रहना सीख जाता है और भविष्य में हमसे भूल ना हो और ऐसी फिर परिस्थिति कोई ना आए, उसके लिए सावधान रहने लगता है और तब उसकी साधना में प्रगति भी हो जाती है और ऐसे लोग साधना में बढ़े होते। तो हम अपनी ओर देखते हुए अपने कर्मों को, वर्तमान के कर्म को ठीक करें, प्रारब्ध से जो सुख दुख आए उसको भोगते रहो। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं छड़ के गुरु द्वारा सुखा होर द्वारे जाई ना, आ सुख दुख जिंदगी दे बिचावे याते तू घबराई ना। अपने गुरु का घर छोड़ करके, गुरु का द्वार छोड़ के किसी और द्वार पर मत जाना। मैं सुना हूं कि कोई एक महात्मा थे, ही इज लिविंग नाउ, वो किसी बात से, गुरु महाराज ने किसी बात से उनको डांटा, तो वो यहां से हरिद्वार चले गए। सदगुरु महाराज ने उनको डांटा तो वो नाराज हुए और यहां से हरिद्वार चले गए। तो गुरु महाराज जी ने पूछा कि अभी भी वो उधर ही रहते हैं, आए नहीं, उधर ही रहते हैं आज भी। बहुत अधिक उम्र हो गई, उसी क्षेत्र में रहते हैं। तो गुरु महाराज ने पूछा कि कहाँ चला गया, तो कहा कि हुजूर आप डांटे, तो वो रुष्ट हो गया और वो हरिद्वार चला गया। तो गुरु महाराज ने कहा कि जो गुरु का द्वार छोड़ के चले जाते हैं उनको हरिद्वार, गुरुद्वारा जो छोड़ दिया उसको हरिद्वारा में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह कहते हैं छड़ के गुरुद्वारा सिक्खा होर द्वारे जाई ना, आ सुख दुख जिंदगी दे बिचावे आते तू घबराई ना। जो गुरु के द्वार पर पड़े रहते हैं ना, पड़े रह संत के द्वारे तेरा बनत बनत बन जाए, उनका बन ही जाता है, बन ही जाता है। जो गुरु के द्वार पर रहते हैं, तो गुरु के द्वार पर रहना, गुरु महाराज के ज्ञान को जो अपने जीवन में उतार के हैं, गुरु महाराज के इस सिद्ध पीठ से जिनको प्यार है, देखते हैं आचार्य श्री को, अब भी चल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी व्हील चेयर पर घूम घूम करके देखते हैं कि गुरु महाराज का यह जो द्वार है, सिद्ध पीठ है, इसका विकास सही ढंग से हो, कर ही रहे हैं।
तो जिनके जो गुरु से प्यार करते हैं, गुरु की सेवा में रहते हैं, संतमत में गुरु महाराज कहा सत्संग, ध्यान, सदाचार और गुरु सेवा, ये 4 चीजें मुख्य है साधना की सफलता और मोक्ष पाने के लिए। सत्संग, ध्यान, सदाचार और गुरु सेवा, ये 4 चीजें मुख्य है। सत्संग योग के 4थे भाग में लिखा हुआ है। इन चारों में गुरु सेवा सबसे बढ़कर के है। जिनके जीवन में गुरु सेवा आ जाती है, बाकी 3 चीजें उनको प्राप्त हो जाता है सहज ही, और उनका काम हो जाता है, मोक्ष मिल जाती है। जीवन का जो श्रेष्ठ अवसर है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को पा लेता है, उसका काम बन जाता है। तो हम लोगों को भी गुरु महाराज के ज्ञान में अपने को रखना है और इस बात को जानना है कि हम सत्संग ध्यान नियम से करते रहें, पाप कर्म से अपने को बचाने का प्रयास करते रहें, तो गुरु महाराज की कृपा होगी और हम उस मोक्ष को प्राप्त करके आत्मा नाम मोक्षार्थम जगत हिताय च, वेदांत कहता है इस शरीर आपको मिला है संसार का हित के लिए कर्म करते हुए, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। भगवान कृष्ण कहते हैं वह मुझको पाता है जो सब जीवों के हित के लिए संसार में कर्मरत रहते हुए भक्ति करता है। तो संसार हमसे दूसरे का हित हो, इस भाव में रहें, अवसर मिले तो हित करें और सत्संग ध्यान नित्य करते रहें, तो एक दिन आप उस अपवर्ग को पा लीजिएगा। और जो प्रारब्ध कर्म है आते जाते रहेगा, कर्म फल से ऊपर, कर्म क्षेत्र से ऊपर उठकर अंतर साधना में सफलता प्राप्त करके आप संचित कर्म से भी मुक्त हो जाइएगा और आवागमन खत्म हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।